उससे आंखें मिलानी जरूरी है, फिर वो बात करेगा। धन्यवाद करते हैं, तारीफ। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके कलाम से सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, तो हम प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आप बोलने में और समझने में और पढ़ने में हमारी मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि इन वचनों को पढ़ना या समझना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन जब आप आकर समझाते हो तो सब समझ आता है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी आप हमारे से बातचीत कीजिए, इस जगह पर बैठे हर एक भाई बहन को छुइए, उनको आत्मा से भर दीजिए पिता, वो तेरे आत्मा में मगन हो जाए पिता, और दुनिया की कोई चिंता उन्हें स्थाने ना पाए, केवल तेरे प्यार की धुन स्थाने पाए। हम धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से एक मौका दिया कि हम बैठने पाए प्रभु की हजूरी में। तो आज जो हमने पिछले शुक्रवारों से शुरू किया हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, और हम इसके 3 अध्याय तक पहुंच चुके हैं, और आज बारी है 3 की 22 की बारी है, 3 की 22 की बारी है जो आज की बारी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो कि नए नियम की 4थे नंबर की किताब आती है और जो अंजीलों में आती है, और इसके हम 3 की 22 से पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी। यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही, यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही। यीशु कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आता है। और अब तीसरे चैप्टर में जाते जाते जब निकोदेमस और यीशु की वार्तालाप होती है, और हमने देखा कि उस समय वो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, और आगे बात बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते प्रभु उसको बताता है कि नया जन्म कैसे पाते हैं। तो उसके बाद जब 3 की 22 में पहुंचते हैं तो यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही चलती है। यूहन्ना कौन है? ये बपतिस्मा देने वाला। यहाँ पर एक मुद्दे पर बात चलेगी, एक झगड़े पर बात चलेगी, और उस झगड़े को देखना कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है ये किन शब्दों से संबोधित करता है और किन बातों को लेकर इसमें वो बातचीत करता है। जी। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए। इसके बाद यीशु मसीह ने अपना जब बपतिस्मा लिया तो वो कार्यों में बढ़ने लगे, वो रुके नहीं, वो जगह जगह जाते ही रहे और लोगों से बातचीत करते ही रहे और बड़े बड़े कामों को करते रहे। जैसे कि 3 की शुरुआत में पता लगता है, जब निकोदेमस प्रभु के पास आता है और कहता है कि जो चमत्कार, जो काम तू करता है, मतलब कि वो बड़े बड़े कार्यों में प्रसिद्धि हासिल कर चुका था प्रभु का,
और अब उसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ रही है, धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। और जब प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी तो ये बात अब यहूदियों के आड़े में भी आ चुकी है और साथ में सभी देश में फैल चुकी है। अब क्या हुआ, इसके बाद जब काफी बातें हो चुकी, निकोदेमस से प्रभु राज को मिल चुका, उनसे बातचीत हो चुकी, तो अब यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। वहां उनके साथ वो रहकर, यहाँ पर अगर पढ़ोगे और आगे जाके जब बात आएगी तो ऐसा मालूम लगेगा कि यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहा है। यहाँ पर ऐसे बात चलती है। जब आज थोड़ा सा हम आगे जाएंगे 4 चैप्टर में, तो वहां पर यूहन्ना ही क्लियर करता है कि बपतिस्मा कौन देता था। पहले कौन दे रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उससे पहले किसी ने बपतिस्मा नहीं दिया, सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दे रहा था नए नियम में। पुराने नियम में बाद में पौलुस जाकर बताता है कि मूसा का बपतिस्मा लिया है इस्राएलियों ने जब वो समुद्र में से गुजरते हैं, वो बाद की बात करता है। लेकिन यीशु मसीह से पहले ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही बपतिस्मे दे रहा था। तो अब क्या हुआ, और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा, तो क्या हुआ, यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। एक साइड बपतिस्मे हो रहे हैं और दूसरी साइड भी बपतिस्मे हो रहे हैं। यहूदिया में जहां पर यीशु मसीह गए हैं वहां पर बैप्टिज्म हो रहे हैं, और यहाँ पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रह रहा है शलेम के निकट, वो यर्दन में भी देता था, और अब वो शलेम के निकट एनोन नाम ही आया ना, हाँ, एनोन में भी वो बपतिस्मे देता था। और क्या हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत जल था, हाँ जी, और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। जहाँ पानी था वहां पर जाकर वो बपतिस्मे देता था। अब वो यहाँ पर आ गया है शलेम के निकट एनोन में, जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, तो लोग आ रहे थे और वो बपतिस्मे दे रहा था। लेकिन दूसरी साइड भी बपतिस्मे हो रहे हैं, प्रभु का काम उधर भी हो रहा है, प्रभु का काम इधर भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिखते हैं। हाँ जी, यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। जब ये बात हो रही है तब तक ये बाहर ही है, लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, तब तक इसके ऊपर वो बात नहीं आई जेल वाली। वहाँ यूहन्ना के चेलों का हाँ जी, किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। वहाँ कहाँ, शलेम के निकट एनोन में, जहाँ पर वो बपतिस्मा दे रहा है। और क्या हुआ कि इसका क्या हुआ, वाद विवाद हुआ किनका, यूहन्ना के चेलों का। किसके साथ? किसी यहूदी के साथ, जो व्यवस्था वाले लोग हैं उनके साथ। क्या हो, किसके विषय पर वाद विवाद हुआ? शुद्धि के विषय के ऊपर, जो उनकी रीत है शुद्धि करने के विषय में। अब वो किससे बातचीत कर रहे हैं? यूहन्ना के चेलों से। और बातचीत चली, वाद विवाद हुआ, तो क्या हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, हाँ जी, और जिसकी तूने गवाही दी है, हाँ जी, देख वह बपतिस्मा देता है, हाँ जी, और सब उसके पास आते हैं। वो क्या हुए, बातचीत किससे हुई? यूहन्ना के चेलों से। और यूहन्ना के चेले, आप कंफ्यूज मत होना, ये यूहन्ना के साथ भी हैं, लेकिन अगर यूहन्ना के चेले हैं तो शायद ये यीशु मसीह के चेलों की वाली बात कर रहा है, क्योंकि वहां की बात ये यहाँ पर आकर कर रहा है। तो पहले मैंने जो बोला उसके बाद ये बात अलग से होगी थोड़ी सी, है ना। लेकिन यूहन्ना के चेले हैं तो वो यूहन्ना के साथ नहीं है, वो यीशु के साथ है, जिसको प्रभु ने कहा, यूहन्ना ने कहा था उसके पीछे चलो। अब उसके पीछे चल रहे हैं, अब बपतिस्मा में वो भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं। वाद विवाद हुआ तब जब वो यीशु के साथ है। तो जब वाद विवाद हुआ शुद्धि के विषय में, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं बहुत सारी बातें चलती हैं, वो वाद विवाद चेलों से करते तो जवाब यीशु मसीह देता था कि शुद्धि के विषय में तेरे चेले हाथ नहीं धोते, या तेरे चेले ये नहीं करते, वो सबक के दिन ये खाए जा रहे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। तो वाद विवाद जब हुआ तो वो यूहन्ना के पास आकर यीशु की निंदा करने लगे। यीशु की निंदा कर रहे हैं ये, और क्या कर रहे हैं, फिर से पढ़ना है इसको। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, यरदन के पार जो तेरे साथ था, कौन? यीशु, और जिसकी तूने गवाही दी है, यीशु की उसने गवाही भी दी थी, देख वह बपतिस्मा देता है, देख वह बपतिस्मा दे रहा है। अब ये किसकी बात कर रहा है? यीशु की, कि वो बपतिस्मा दे रहा है। और क्या हुआ, और सब उसके पास आते हैं, और सब उसके पास आते हैं, और सब इसके पास भी आ रहे हैं। देना यहाँ पर अब 2 लीडर खड़े हुए हैं, एक यीशु है, साथ में एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। अब दोनों लीडरों की एक लीडर की बात दूसरे लीडर के पास पहुंची है, यीशु की पास बात यूहन्ना के पास पहुंचे किसी तीसरे बंदे के द्वारा। लेकिन यूहन्ना को मालूम है
कि मैंने क्या बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो इस बार कुछ उल्ट बोलेगा तो क्या होगा, फिर उसकी गवाही झूठी ठहर जाएगी। समझ रहे बात को? जिसके विषय में उसने पहले से ही कहा कि वो मेमना है, वो जगत का मेमना है, वो ये है, वो है, उसके मैं जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं है, वो मुझसे पहले था, वो मुझसे बड़ा है। अगर ये उसके बारे में कह रहा है तो अब जब ये बात आई है कि देख वो बपतिस्मा दे रहा है, वो लोग उसके पास आ भी रहे हैं, तो अब इसकी वार्तालाप सुनना कि इसकी गवाही अब बदली है या उससे बड़ी है या कम हुई है। हालेलुया। हमने जब यीशु को जाना तो हमने उसकी गवाही सुनी, उसकी गवाही को हमने एक्सेप्ट किया कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं। अब कोई तीसरा बंदा, चौथा बंदा आकर हमें बताए कि मसीह ऐसा है या मसीह वैसा है, तो हम किस बात पर यकीन करते हैं या किस बात को फॉलो करते हैं, ये हमारी गवाही पर डिपेंड करता है। हालेलुया। समझ इस बात को। ये सारी बातें आज के समय में लगती हैं, ये नहीं कि तब हुई तो बात खत्म, ये आज भी है और होती रहेंगी जब तक प्रभु दूल्हा जो है वो आ नहीं जाता और अपनी दुल्हन को ले नहीं जाता, तब तक ये बातें चलती ही रहेंगी। दूल्हे की गवाही कौन देगा? दुल्हन ही तो बताएगी। दुल्हन कौन? हम लोग। कि यीशु कौन है, हमारा दूल्हा कैसा है, हमारा परमेश्वर कैसा है, जिससे हमारी मंगनी हुई कैसा है। हालेलुया। तो हम क्या बताएंगे? हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कैसा और वो क्या कुव्वत रखता है। जब हम उसकी ताकत ही ना बता पाए तो फिर हम उसकी दुल्हन कैसे कहलाएंगे? तो फिर वो हमें वचनों से लिपटा हुआ कैसे समझेगा? वो अपनी दुल्हन को देखता है वचनों से तैयार, वो दुनियावी श्रृंगार नहीं देखता, वो देखता है कि इसने आत्मिक श्रृंगार किया हुआ है। आत्मिक मतलब कि वचनों से लिपटी हुई है। जब वचन अंदर होंगे तो वो बाहर आएंगे, जब वचन अंदर ही नहीं है तो बाहर भी नहीं आने पाए। अब ये यूहन्ना जो है ये वचनों से लिपटा हुआ है। अब देखना ये बातें कैसे करेगा, इसकी बात पर गौर करना कि ये यीशु की गवाही को फिर से कैसे बता रहा है। अब उसके आगे एक बात आई है कि वो भी बपतिस्मा दे रहा है। कौन? जो यरदन के पास तेरे पास आया था, तूने उसको भेज दिया, तूने तो उसकी गवाही दे दी। अब देख वो भी बपतिस्मा दे रहा है, वो भी काम कर रहा है तेरे जैसा ही। वो यूहन्ना देखना क्या कहता है जी। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, हाँ जी, तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। कहाँ पहुंच गया? वो सीधा स्वर्ग तक ही पहुंच गया। हालेलुया। उसने इधर उधर की बातें जोड़ दी। उसने कहा अगर मुझे प्रभु ने दिया है तो उसको भी प्रभु ने दिया होगा। अगर उसको दिया है तो जब तक स्वर्ग से ही कोई बात नहीं आती तो कोई इंसान कुछ नहीं कह सकता, बोल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। हालेलुया। समझिए इस बात को कि ये कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग की बात लेकर आ गया। और आज हमें क्या इतनी कुव्वत है कि हम दुनियावी बातों को छोड़कर प्रभु की बातें कर सके, ऐसे सीधा डायरेक्ट। कि अगर कोई परमेश्वर का काम कर रहा, हम कहें कि प्रभु ना दे तो नहीं कर सकता कोई। समझ रहे हो? ना कि उसकी निंदा सुनकर वो निंदा करने लग जाए। समझ रहे हो? आजकल निंदक ज्यादा हुए हैं, प्रशंसा कम है। निंदा जितनी सुनोगे बहुत ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन प्रशंसकों की कमी है। अब ये जो यूहन्ना जो है उससे पहले भेजा गया, ये निंदकों में नहीं आया, ये प्रशंसकों में आया। और इसने पहले भी उसकी प्रशंसक बन के गवाही दी और अब भी उसकी प्रशंसक बन के गवाही दे रहा है कि जब तक किसी को स्वर्ग से ही ना दिया जाए तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो क्या हुआ? तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। हाँ जी। कि मैंने कहा, क्या कहता है? तुम मेरे गवाह हो। अब मुझे दोबारा बात बताने की जरूरत नहीं है, तुमने सुना था, क्योंकि तुमने अभी कहा है कि तुमने उसके विषय में गवाही दी। अगर तुमने तब सुना था तो अब भी मेरी गवाही वही है कि तुम सुन चुके हो कि मैंने तब क्या कहा था। हाँ जी। मैंने कहा मैं मसीह नहीं, मैं मसीह हूँ ही नहीं। हाँ जी। परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। ये उसने तब भी कहा था जी, अब भी कह रहा है। उसने कहा तू एलिया, कहता मैं एलिया भी नहीं। उसने कहा तू विवेकता, कहता विवेकता भी नहीं हूँ, मैं मसीह भी नहीं हूँ। वो कहता मैं यशाया वाली बात हूँ कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। वो वचनों में ले गया, वचनों से डिसाइड करो कि हम कौन हैं। हालेलुया। तो इसने कहा मैं तो गवाही दे चुका हूँ, अब तुम मेरे पास क्यों आते हो? मैंने तुम लोगों को उसके पास भेजा था कि उसके पीछे चले जाओ। अब लोग मेरे पास आ रहे, तो मेरा तो ये काम है कि बपतिस्मा देना। अब उसका जो काम है वो कर रहा है। अब आगे जाके पता लगे बपतिस्मा कौन देता था, लेकिन अभी प्रशंसा हो रही है और देख रहे हैं कि एक लीडर दूसरे लीडर के बारे में क्या बोल रहा है। दो लीडर हैं, एक कहाँ खड़ा हुआ है? यहूदिया में, और एक इधर है एनोन में, शलेम के पास। और दोनों देखो अलग अलग हैं, लेकिन तीसरा एक बंदा बात लेके पहुंचा है, लेकिन बात वही सही कर रहा है जो बात थी, जो है और जो रहेगी।
वो कह रहा है मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है भाई, समझ रहे हो। पहले का मैं मसीह नहीं हूँ तो मैं उसके आगे भेजा गया हूँ। उसके बाद कहता जिसकी दुल्हन है वही तो दूल्हा है। और दूल्हा हम आगे जाके देखते हैं यीशु मसीह अपने आप को कहता है ना कि दूल्हा मैं हूँ, मैं दाख लता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं बीज बोने वाला हूँ। कितने नामों से प्रभु अपने को संबोधित करता है ना। तो अब वो कहता है जिसकी दुल्हन है उसी वही दूल्हा है उसका। हाँ जी। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, हाँ जी, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। दूल्हे का मित्र क्या होता है? वो खुश होता है। किससे खुश होता है? दूल्हे के मुख से निकले हुए शब्दों से। हालेलुया। दूल्हा जो बोलेगा उससे मित्र प्रसन्न होगा और साथ में दुल्हन तो प्रसन्न होगी ही, क्योंकि दूल्हे की दुल्हन है और दूल्हे का मित्र भी है। मित्र सिर्फ प्रसन्न होता है किससे? दूल्हे की वचनों से, दूल्हे की आवाज से जो दूल्हा निकालता है। हाँ जी। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। मेरा हर्ष पूरा हुआ है। अब वो अपने आप को मित्र बता रहा है। हालेलुया। वो कह रहा दुल्हन दूल्हे की है, मित्र जो खड़ा हुआ है वो तो शब्दों को सुन के खुश होता है। और अब ये मेरी खुशी, मेरा आनंद पूरा हुआ, क्योंकि उसने सुन लिया कि उसने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो स्वर्ग से मिला क्या वो क्या करेगा? उसको हिदायतें थी कि ये चीजें होंगी, और जब उसको ये हिदायतें लोगों की तरह पता लगने लगी तो उसने अपनी गवाही को और सरगर्म कर दिया, उसने अपनी बात को और तेज कर दिया। और वो कहता है मैं अब और ज्यादा दुखी हूँ। क्या कहा उसने? अवश्य है कि नहीं, उससे पहले उसने कहा मैं और ज्यादा क्या हूँ? अब हर्षित हूँ। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। अब मेरा आनंद पूरा हुआ। प्रभु का आनंद जो यूहन्ना के द्वारा क्या हो रहा है? पूरा, जो मित्र कहला रहा है। हम भी प्रभु भी हमें काफी नामों से संबोधित करता है। हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना उसका 3 चैप्टर उसकी 22 से पढ़ रहे हैं और अब शायद उसकी 30 तक भी पहुंच चुके हैं। 30 से 29 तक अभी हम 29 के 30 तक। इसलिए कहता अब मेरा आनंद पूरा हुआ, हर्षित होता हूँ। अब अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। मेन पॉइंट, मेन बात। यस। हालेलुया। अब जब हम मसीह में आ चुके, जब हमें मसीह का मालूम लग गया और मसीह ने हमें बता दिया कि तुम ये करना, तुम्हें ये बातें करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, मेल मिलाप, संयम में बढ़ना है, तुम्हारे फल, तुम्हारे वरदान प्रभु ने बता दिया। तो अब हमें क्या होना है? घटना है और प्रभु को बढ़ना है। हालेलुया। हम यूहन्ना से तो बड़े नहीं है जो बपतिस्मा दे रहा है, जबकि यीशु ने कहा जो माता के गर्भ से है सबसे बड़ा वो है। उसके यीशु गवाही देता है वो सबसे बड़ा है। हम उससे तो बड़े नहीं है, लेकिन वो उतना बड़ा होकर भी कह रहा है मैं घट जाऊं और वो बढ़ जाए। तो हमें भी क्या होना है? फिर घटना है। कहां पर? संसारिक वस्तुओं से जो हमें पीछे खींचती है। अगर तो हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, संसार की वस्तुएं में इफेक्ट नहीं करती, तो फिर हम एक सही पाथ पर, एक रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हमें संसार की वस्तु छोटी छोटी चीजों पर इफेक्ट कर जाती है तो फिर उन चीजों से क्या है? साइड होने की जरूरत है। समझ रहे हो? हमें अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, हमें गुलाम बना रही है, जहां हमें उसके बिना रहना ही नहीं आ रहा, कोई भी चीज लगा लो, कोई भी चीज, तो हम फिर क्या है? कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ से कनेक्टिविटी को छोड़ना है। जब यहाँ से छोड़ेंगे तब वहां पर मिलेंगे जाकर। बादलों में मिलने के लिए प्रभु ने इसीलिए कहा है, बादलों पर मिलना प्रभु का है ही इसलिए कि यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा और वहां पर मिलन इसीलिए है। अब यूहन्ना क्या कहता है? मैं घट जाऊंगा भाई, लेकिन उसका बढ़ना जरूरी। अब उसकी गवाही में एक चीज और ऐड होगी कि मैं घटूं और वो बढ़े, क्योंकि उसने अपना काम आरंभ कर दिया। हाँ जी। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है। वो ही सर्वोत्तम है। हम ऊपर से डायरेक्ट नहीं आए, हम माता पिता के गर्भ से आए हैं, जैसे निकोदेमस आया था। लेकिन यिर्मयाह कहता है कि मैं माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही तुझ पर मैंने क्या किया था? चित्त लगाया था। इनडायरेक्टली प्रभु का चित्त हमारे ऊपर था, लेकिन डायरेक्टली कब हुआ? जब हम प्रभु से जन्म लेते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु को मानते हैं। पूरे संसार के लिए उसने जान दी, लेकिन संसार में से उसके पास आया कौन? जो आया वो उसे जन्म ले रहा है।
और वो सर्वोत्तम परमेश्वर का सर्वोत्तम बच्चा है। जैसे उसने कहा कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। दोनों बातें जो यीशु ने भी कही थी कि पृथ्वी वाला पृथ्वी की बातें बोलेगा, स्वर्ग वाला स्वर्ग की बातें बोलेगा। इसलिए निकोदेमस वो बातें बोल रहा था जो जमीनी थी, और प्रभु वो बातें बोल रहा था जो आकाश से होने वाली है। और प्रभु ने फिर भी कहा कि मैं तो अभी तेरे से पृथ्वी की ही बातें कर रहा हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी लगता है ऐसे था कि आत्मा प्रभु कैसे कैसे बात कर रहा है, लेकिन प्रभु का जमीन की बातें हैं जी, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु जमीन पर ही लोगों को देगा। और वो क्या करेगा? लोगों को ऊपर उठने में मदद करेगा, गिरे हुए को उठने में मदद करेगा, कमजोरों को तगड़ा करेगा, पापियों को वो शुद्ध करने की आत्मा से भरपूर करेगा। तो यहाँ पर वही क्या, सर्वोत्तम जो ऊपर से आता है सर्वोत्तम, और जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी का है। हाँ जी, जो पृथ्वी से है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। पृथ्वी वाला पृथ्वी की कहेगा, स्वर्ग वाला स्वर्ग की। जैसे यूहन्ना ने कहा कि जो स्वर्ग से आता है, उसने पहले स्वर्ग की बातें कर दी कि जो प्रभु से मिला है, स्वर्ग से मिला है, वो बातें वही करेगा। मतलब यीशु को वो क्या कह रहा है? वो स्वर्ग से है, वो सर्वोत्तम है। और तुम जो लोग बातें कर रहे हो, वो पृथ्वी दे रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो तुझसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, और तुम लोग पृथ्वी की बातें कर रहे हो। हाँ जी, जो स्वर्ग से आता हाँ जी वह सबसे ऊपर है। देखो, प्रभु के ऊपर ही कर रहा है। वो प्रभु को किसी बात में वो नीचा नहीं दिखा रहा है या कर रहा, वो सीधा प्रभु को डायरेक्टली क्या कर रहा है? सीधा ऊपर ही लिफ्ट अप कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु को बढ़ाई दे रहा है। आज हमारे जीवन में प्रभु को ही महिमा होनी चाहिए। हमारी जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ में भी नहीं में प्रभु आ जाए तो बहुत कुछ हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर इसमें कुछ में नहीं डालेंगे प्रभु का, तो ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन इसमें अगर प्रभु का नाम आता रहेगा तो ये क्या होगी? दिन ब दिन प्रभु आपको बढ़ाता रहेगा। आप सोचोगे कि ये हो कैसे रहा है। कई बार सोच आते हैं कि हम जी कैसे रहे हैं, हम सांस कैसे ले पा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। दिन को सोते हैं, रात को सोते हैं, उठ जाते हैं, प्रभु क्या कर रहा है? हमें जिंदगी दे रहा है। वो तब निकलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद कि इतना प्रभु ने संभाला हुआ है, और वो आगे भी संभालेगा। उसने कहा मैं संभालूंगा। हालेलुया। उसने कहा कल की चिंता नहीं करनी, कल चिंता अपनी खुद करेगा। तुम्हारा सब लेखा जोखा प्रभु ने रखा हुआ है। आज इसलिए तो आप अनाथ नहीं हो, प्रभु ने आपको सहारा देकर बचाया हुआ है। तो अब वो क्या कहता है? जो ऊपर से है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है, हाँ जी, उसी की गवाही देता है। हाँ जी, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। अब वो क्या कह रहा है? अभी उसने सुनी नहीं वो बातें, कह रहा है वो ऊपर से है, वो ऊपर की गवाही दे रहा है। जो उसने सुना, जो उसने प्रभु परमेश्वर की बात सुनी, पिता की बात सुनी, वो पुत्र खुद कर रहा है, और तुम लोग क्या करते हो? ग्रहण नहीं करते। समझ रहे हो? क्योंकि यूहन्ना को भी मालूम था कि पुराने नियम में क्या लिखा होगा, वो सब जानता था कि ज्योति अंधकार में चमकी, ये वो सब बातें लिखी हुई है उसमें। यशाया भी पढ़ी हुई है उसने, और इसलिए कहा था कि यशाया वाली बात हूं मैं। अगर वो यशाया की एक नहीं बात जानता, वो सब जानता था। उसको मालूम था कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, इसलिए कहा जगत का मेमना भी है। उसने सब बताया। अब वो क्या कहते? तुम उसकी गवाही ग्रहण नहीं करते। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, हाँ जी, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। अब हमें मालूम है कि परमेश्वर सच्चा है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी गवाही को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। जिन लोगों ने ग्रहण कर लिया है, उसके लिए परमेश्वर झूठा नहीं है, उसके लिए क्या है? परमेश्वर सत्य है। क्योंकि यीशु खुद कहता है मार्ग सत्य जीवन में आया हूँ। अगर आपको सत्य का मालूम लगेगा तो आपको मार्ग का भी मालूम लगेगा। अगर मार्ग का पता लगेगा, आपको जीवन का भी पता लगेगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते सत्य पता लग गया, मार्ग जीवन नहीं पता। क्योंकि जिसने सत्य कहा, उसने मार्ग भी कहा, उसने जीवन भी कहा। हालेलुया। इसलिए कहता वो जानता है, जिसने गवाही को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया कि प्रभु, वो ही जानता है कि प्रभु सच्चा है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, हाँ जी, वह परमेश्वर की बातें कहता है। जिसे प्रभु ने भेजा वो कौन सी बातें करेगा? परमेश्वर की। और जिसे परमेश्वर ने नहीं भेजा, फिर वो कौन सी करेगा? समझ रहे? दूसरी साइड है। हर चीज का दो पहलू है, पृथ्वी और स्वर्ग, बुरा और अच्छा, शराब और लानत, है ना, अच्छाई और भलाई, ऐसे दो ही बातें चलती हैं। तो ये दो पावर ही काम कर रही है, ये दो ताकतें ही काम कर रही हैं। तो अब क्या कहता है कि क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, अगर हमें परमेश्वर ने भेजा है तो हमारी बातें भी फिर कौन सी होनी चाहिए? परमेश्वर वाली। और अगर परमेश्वर ने फिर नहीं भेजा तो फिर आपकी बात आपके पता लगाएगी, बताएगी कि आप फिर कहाँ से आ रहे हो। प्रभु ने कहा था ना अय्यूब को, अय्यूब के समय में
कि तू कहाँ से डोलता डालता आया, क्योंकि उसकी बात क्या थी, किसकी, हम जानते हैं, जो उधर से डोलता डालता आया था प्रभु के पास। वो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है, जो दोष लगाता था। तो अब यहाँ पर जो बात आई है, परमेश्वर वाला बंदा परमेश्वर की ही बातें करेगा और पृथ्वी वाला पृथ्वी करेगा। हाँ जी, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। वो किसी को ये नहीं कहता किसी को बढ़ा दिया किसी को कम दे दिया, आत्मा सभी को एक ही दिया गया है। उसमें मेहनत आपकी, उसमें काम आपके, उसमें वरदान आपके कितने प्रभु में आपने बढ़ाए। अगर आपको पहले बैठने का वरदान था तो आपने दुआएं सीखी और आपने नहीं, प्रभु के पुत्र आत्मा ने सिखलाई, और उसके बाद जब बैठे तो आपका मन किया कि मैं उठ के गवाही भी दूं खड़ा होकर, और जब आप खड़े होकर गवाही देने लगे तो आपका मन किया मैं ताली भी क्यों ना बजाऊं, प्रभु के लिए हाथों को हिलाना है। तो जब ताली बजी तो आपका दिल किया मैं गा भी सकता हूँ। ये धीरे धीरे क्या है, प्रभु के वरदान है। ये नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, सबको मिलते हैं। अब उसको शेप में कौन लेके आता है, शेप का मतलब उसको आकार कौन देता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, कुम्हार है ना, अच्छा कुम्हार प्रभु कहता मैं हूँ। अगर वो अच्छा कुम्हार है तो अच्छे कुम्हार के अच्छे बेटे हैं, अच्छी बेटियां हैं। अगर वो आकार दे सकता है अच्छा, तो फिर उसने हमें भी कला दी है, उस आकार को कलाकृति करने की, ना के बिगाड़ने की। समझ रहे हो। अगर हमारे पास प्रभु है तो प्रभु के आकार वाली बात भी हमारे पास है, उसको बढ़ाना है या कम करना है। इसलिए प्रभु तोड़े देके जाता है कि कमाओ, जितना कमाओगे तो वो बढ़ेंगे। इसीलिए वो कहता है वो नाप नाप कर नहीं देता आत्मा, सभी को वो बराबर देता है। वो कोई बढ़ जाता है कोई पीछे रह जाता है, फिर इल्जाम लगते हैं कि हम नहीं बढ़ पा रहे, क्यों नहीं बढ़ पा रहे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताता रहेगा वचन से कि मैं कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, मैंने पूरे जगह से एक जैसा प्रेम रखा। हालेलुया। उसने सबसे एक प्रेम रखा है। तो अगर उसने एक प्रेम रखा तो एक ही आत्मा से सबको निहाल भी किया। अब वही पवित्र आत्मा सबको वो नाप नाप कर तो दे ही नहीं रहा, सबको एक आत्मा में ही दे रहा है। और पिता पुत्र से प्रेम रखता है। पिता क्या करता है, बेटे से प्रेम रखता है। और बेटा क्या करता है, जगत से प्रेम रखता है। समझे बात। 3:16 में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर का प्रेम पुत्र से और पुत्र का प्रेम जगत से। और जब जगत से प्रेम हो तो जगत का प्रेम पुत्र से और पुत्र से प्रेम पिता से। ऐसे फिर से वापस चले गए हम उस पिता की ओर जो पुत्र के द्वारा प्रकट हुआ, क्योंकि आगे जाकर बात आएगी। हाँ जी, पिता पुत्र से प्रेम रखता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। पिता किससे प्रेम रखता है, पुत्र से। पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह से। और जब उससे प्रेम रखता है तो उसने कोई बात उससे या कोई चीज रखने छोड़ी, बल्कि सब उसको सौंप दिया। मत्ती कहती है, मत्ती 28 में पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता की दाहिनी ओर हूँ और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्योंकि पिता ने कुछ भी रखने छोड़ा, उससे सब कुछ सौंप दिया। और यूहन्ना ही एक में गवाही देता है उसकी, यीशु की, कि सब कुछ उसके ही द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के लिए उत्पन्न हुआ और वो जगत में आया, ज्योति बनकर आया। हालेलुया। अब वो ही कह रहा है कि पिता ने पुत्र से प्रेम रखा और उसने सब वस्तुएं सब चीजें उसको हाथ में दे दी। जो पुत्र पर विश्वास करता है, हाँ जी, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसी का है जो प्रभु यीशु मसीह पर, जो पुत्र है, जो उस पर विश्वास रखता है। तो पिता का फिर क्या हुआ, समझ रहे हो। ये बात अलग अलग नहीं है। अगर वो ऐसी बातें करे तो हम भी ऐसी बातें करते, लेकिन हमारा विश्वास एक पर ही है। हम प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि पिता किसमें प्रकट हुआ, और जिसमें वो प्रकट हुआ तो उसी ने उससे प्रेम रखा और सब कुछ उसको दे दिया। और कहता है पुत्र के ऊपर विश्वास करने से क्या होगा, अनंत जीवन मिलता है। और परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा। वो फिर जीवन को देख पाएगा। वचन कहता है नहीं देख पाएगा। जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। देखो यीशु मसीह की बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे कर रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र को नहीं मानता फिर वो जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता, मतलब यीशु को प्राप्त नहीं कर सकता।
परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। फिर वो क्या रहता है? प्रभु का क्रोध रहता है। किसके ऊपर? जो पुत्र को नहीं मानता। अब जिसके ऊपर क्रोध है तो फिर वो बंदा क्या होगा? फिर वो प्रेम को देख ही नहीं पा सकता, क्योंकि प्रेम को देखने के लिए प्रभु आंखें देता है। ये दुनियावी आंखें नहीं, एक वो आत्मिक आंखें देता है। एक ये जो बॉडी हम देखते हैं ये पार्थिव बॉडी है, ये एक शरीर है, ये एक देह है जिसमें हमने जन्म लिया। लेकिन एक देह वो भी है जो हमारे अंदर रहकर उस पिता की, प्रभु की महिमा करता है, और वो क्या है? पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें पिलाया हुआ है। इसलिए वो कहता है कि फिर परमेश्वर उससे क्या करता है? क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो अगर विश्वास नहीं किया तो फिर पुत्र क्या होगा? नाराज होगा। पुत्र अब वो पुत्र नहीं है, अब वो जीवता परमेश्वर है। और वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना ही क्या है? भयानक बात है। अब भयानक का मतलब ये नहीं है कि हम उसे डरने लग जाए। डरने का मतलब ये नहीं है कि उसने हाथ में तलवार पकड़ी है या कोई चीज पकड़ी है कि वो हमें मारेगा। वो अपने हाथों को फैलाए हुए खड़ा हुआ है कि आ जाओ मेरे पास, मैं आज भी तुम्हें गले से लगाने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। लोग बताते हैं उसका डर, लेकिन हम बताते हैं उसका प्रेम, क्योंकि डर से कोई परमेश्वर के पास नहीं आने वाला। डर के साथ आप सिर्फ क्या करोगे? यहूदी बन जाओगे, कट्टर बन जाओगे। और यहूदी कहते कट्टड़ी थे, व्यवस्था पक्के थे व्यवस्था की, लेकिन व्यवस्था की मान ही नहीं रहे थे। जो प्रभु ने बताया आगे कि तुम लोगों ने व्यवस्था को मानते 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 अब तुम्हारे मनों में इतना क्रोध भर चुका है, इतनी नफरत भर चुकी है कि सबत के दिन अगर कोई बच्चा गिरा हुआ है, कोई भेड़शाला में कोई गिरा हुआ है खाई में, तो तुम उसको निकालने में नहीं जा रहे। समझ रहे हो? व्यवस्था है, डर है, लेकिन दया कहाँ रही जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का प्रेम जो सबसे उत्तम है वो हमें बताना है। डर तो उसका जो है ही है, जो भय तो उसका है ही। जो प्रेम को समझ गया वो डर को भी समझ जाएगा कि उसका डर है क्या। लेकिन जो प्रेम को ना समझ पाया फिर वो डरता 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 ही रहेगा, फिर उसको वो क्रोधी ही मानता रहेगा। फिर प्रभु आकर कहता है कि तूने मुझे जैसा माना फिर मैं तेरे लिए वैसा ही हूँ, ऐसा प्रभु ही कहता है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा प्रेमेश्वर अति प्रेम करने वाला, वो प्रेम में तो क्या है? फास्ट करता है लोगों को, प्रेम बहुत जल्दी करता है। लेकिन वो क्रोध में क्या है? धीमा है, विलंब करता है। वो चाहता है मैं क्रोध करूं, लेकिन वो उसमें ढिलाई करता है कि मैं इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा गुस्सा इंसानों में सहने से बिल्कुल ही बाहर है। इसीलिए वो कहता है, पौलुस कहता है 3 बार मैंने तेरे से प्रार्थना की। प्रभु कहता है चुप कर जा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मैं तेरे लिए क्रोध रख के बैठा हूं किसी बात के लिए, लेकिन मैं तुझे प्रकट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज प्रभु की नजर में हमारे लिए भी क्रोध बहुत होगा, लेकिन धन्यवाद कीजिए उसका कि वो आपसे प्रेम कर रहा है। जब वो क्रोध करने पर आएगा तो आपको कोई कौन बचा सकता है फिर। इसीलिए उसकी भलाइयों को याद कीजिए। इसीलिए लिखा है कि जिस पर वो क्रोध करता है, किस पर क्रोध करेगा? जो उसको मानता नहीं है। हम तो उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, हम उसको मानकर बैठे हैं। हमारा सारा जीवन उसके लेखे है, और हम बैठते उठते जागते उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू खाना दे रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने जीवन दिया। हर सांस के लिए अगर उसका धन्यवाद है तो फिर वो कैसे ना प्रेम करेगा, क्योंकि वो तो प्रेम करने में अच्छा भला परमेश्वर है। आज आगे पढ़ते हैं। यीशु और सामरी स्त्री। यीशु और सामरी स्त्री, इस वाक्य को भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। और पिछली बार मैंने बताया था कि जो निकोदेमुस और यीशु की वार्तालाप हुई शायद वो बहुत बड़ी थी, लेकिन जब आज मैं देख रहा था इसकी वार्तालाप निकोदेमुस से भी बड़ी है। समझ रहे हो? लेकिन दोनों में कुछ अंतर था। निकोदेमुस यीशु के पास खुद गया, यीशु सामरी औरत के पास खुद जा रहा है। समझ रहे हो? बातों में फर्क है, लेकिन वार्तालाप पर देखा जाए तो यीशु ने इसके साथ ज्यादा वार्तालाप की और इसके गांव में भी गया। वहां पर लिखा कि वो निकोदेमुस के साथ में गया, लेकिन यहाँ पर वो आगे गांव में भी जाता है। समझ रहे हो? कौन यीशु को साथ लेकर जाता है, कौन यीशु के साथ प्रेम भाव की बातें करता है। देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। हाँ जी। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है हाँ जी कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है। एक बात
कहाँ पहुंची? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंची कि जिसको तूने बपतिस्मा दिया यरदन के पार, अब वो जाकर क्या कर रहा है? बपतिस्मे दे रहा है, लोगों को पीछे लगा रहा है। लेकिन यूहन्ना ने कहा वो बढ़ जाए, मैं घट जाऊं। वो स्वर्ग से आया है, वो सर्वोत्तम है, वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग की बातें करता है, वो ऊपर की बातें करता है। अब यीशु के पास भी खबर पहुंच चुकी है। फरीसियों के द्वारा मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है। यीशु को मालूम लगा और उन्हें बपतिस्मा देता है। अब यीशु को बात पता लग गई ये वाली यज्ञ पे। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। कौन देते थे? चेले। अब ये जो चेले हैं जो दे रहे हैं, अब ये किसके चेले हैं? यूहन्ना के चेले थे। समझ रहे हो? यूहन्ना के चेले जाके बपतिस्मा दे रहे हैं। अब वो चेले बन चुके यीशु मसीह के। समझ रहे हो? ये भी तौबा का ही बपतिस्मा दे रहे हैं। कौन? यूहन्ना के चेले, है ना? ये भी बपतिस्मा तौबा के दे रहे हैं। अब यीशु ने खुद ही आज्ञा दी होगी तुम भी दो बपतिस्मा। अब ऐसे नहीं दे सकता कोई। जब तक वो यूहन्ना बपतिस्मा वाले के साथ थे तब तो देते नहीं थे। अब यीशु के साथ आकर देने लगे, क्योंकि यीशु जहाँ पर टिका उसने कहा आओ देखो मैं कहाँ रहता हूँ। जब वो गए तो उन्होंने विश्वास किया। वार्तालाप क्या हुई? नहीं लिखा। वहां पर क्या हो घटा? नहीं लिखा। उन्होंने कौन सी जगह देखी? नहीं लिखा। लेकिन उन्होंने आगे जाकर दो लोगों को और बुलाया कि आओ चलो देखो हमको मसीह मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यीशु तो बपतिस्मा नहीं देता था, लेकिन उसके चेले देते थे। हाँ जी। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। जब उसको ये मालूम लगा तो फिर वो कहाँ चला गया? अब गलील की ओर उसने पर रुख कर लिया। कहाँ को छोड़कर? यहूदिया को छोड़कर गलील की ओर पर रुख किया अपना। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यीशु को सामरिया से भी निकलना था। ये भी बात पर गौर करना। सामरिया यहूदिया और गलील के प्रदेश के बीच में कहीं नगर आता है, क्योंकि यीशु ने यहूदिया से कहाँ जाना है? गलील को जाना है। यहूदिया नगर और गलील का नगर, लेकिन बीच में सामरिया, जहाँ पर प्रभु को जाना जरूरी था, वहां से भी प्रभु ने निकलना था। हाँ जी। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो सामरिया के एक नगर है जिसका नाम है सुखार। वहां तक वो आ रहा है, आया, जो उस भूमि के पास है, जो उस जमीन के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। जिसे क्या हुआ? याकूब ने क्या किया? जमीन किसको दी? यूसुफ को दी। ये सुखार नामक जगह वहीं पर पड़ती है। हाँ जी। और याकूब का कुआं भी वहीं था। याकूब का पुत्र यूसुफ, उसको जमीन मिली और सुखार नामक नगर के पास है, सामरियों के पास इनका कुआं भी है। किसका? याकूब का। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। वह यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हम इस शेर को यही रोकते हैं। 4 के शेर तक पढ़ लिया ना, और थोड़ा सा हम इस पर विचार करते हैं कि याकूब, यूसुफ और ये कुआं। बाकी हम 4 के 7 से अगले शुक्रवार को देखेंगे। और क्योंकि पूरा नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि पूरा पढ़ा भी नहीं जाएगा, इतना समय नहीं मिल पाएगा हमें, तो थोड़ा सा हम इसी पर चर्चा करते हैं कि ये जो कुआं है और ये जो याकूब है, सामरिया है, यीशु का कुएं पर बैठना है और साथ में यूसुफ को जमीन मिलना है। ये सभी कनेक्शन क्या है? क्योंकि ये कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है? याकूब को यीशु भी तो मानता है। समझ, यीशु के द्वारा ही तो भेजा गया याकूब। और ये जो कुआं है और ये जो जमीन है जो यूसुफ को मिली है ना, वो आयतें आप निकाल लेना, बाइबल में ही लिखी है सभी आयतें। मैं आपको ऐसे वर्बली बातों में ही बता सकता हूं कि वो बात असल में है क्या। तो उस बात का क्या निचोड़ निकलता है? जब याकूब का पिता का नाम क्या है? इसहाक। और इसहाक के पिता का नाम अब्राहम। ये सारा लिंक वहीं से जुड़ता है। अब जब आगे जाकर हम देखेंगे तो बहुत अच्छी वार्तालाप चलती है सामरी औरत के साथ यीशु की, और वो कहती है कि तू यहूदी है और हम सामरी है, तेरा हमारा कोई लिंक नहीं। वो यीशु मसीह लिंक बताने आया। समझ रहे हो? एक लिंक, एक कनेक्शन जो सामरी औरत नहीं जानती, लेकिन वो वेट में है। आगे जाकर पता लगेगा कि वो कहती है कि हमें मालूम है कि ख्रिस्ट आएगा, सब बताएगा। और वो कहता है जो तेरे से बातें कर रहा है वो मैं ही हूँ।
समझ रहे हो? वो कनेक्शन बताता है कौन? प्रभु यीशु मसीह। कहां पर? यकूब के कुएं पर बैठकर। हालेलुया। और ये जो कनेक्शन है यकूब ने खुद भी जोड़ा था यूसुफ के साथ, इसीलिए तो यीशु वापस आया। इस बात को समझना आप, यकूब ने किससे जोड़ा कनेक्शन है? यूसुफ के साथ। और अब यीशु जब वहां पर बैठा है यकूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कनेक्शन टूट चुका है। कनेक्शन का मतलब एक रिश्ता टूट चुका है। सामरी मानते हैं, यहूदी हम नहीं जानते। यहूदियों का अलग, हम अलग। 5 किताबें इनके पास है, यकूब तक ये जानते हैं। और लेकिन ये उससे पीछे अब्राहम को ले चलो तो उनको नहीं मानते, इसहाक को नहीं मानते, लेकिन यकूब को मानते हैं। क्योंकि यकूब ने लिंक इनका जोड़ा। यकूब ने कैसे जोड़ा? यूसुफ के साथ। यूसुफ के 2 बच्चे एफ्राइम और मनशे। और ये जमीन जो है एफ्राइम और मनशे के गोत्रों के पास आई। ये जमीन है, पुराने नियम में इसको शकेम के आसपास की जमीन कहा जाता है, जिसको यकूब ने तलवार के बल से किससे जीता था? एमोरियों से। एमोरियों से इसने जीता था, लेकिन इसने खरीदा भी था। जब पढ़ते हैं तो शकेम के, हमोर के जो पुत्र होते हैं, ये जो यकूब है जमीन खरीदता है। और ये यकूब जब मिस्र में चला जाता है, किसके पास? अपने बेटे यूसुफ के पास। जो यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है, तब इस्राएल में अकाल पड़ता है, तो तब ये वहां पर जाकर रहने लग जाते हैं। और उसके बाद इनकी गुलामी का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन गुलामी का दौर शुरू होने से पहले, जब तक यूसुफ जिंदा था, तब तक उसने अपने लोगों की बहुत अच्छी देखरेख की। और देखरेख वो करता भी रहा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर एक बड़े ओहदे का बंदा बन चुका था। और उसने अपने लोगों की क्या की? टेक केयर किया, उनको संभाला। अपने बाप को संभाला, उसने उसके बच्चों को संभाला, आगे अपने बच्चों को संभाला। और उसने वो चीज की जो उसके बाप दादे करते थे। उसने अपने 2 बच्चे उठाए जो कि मिस्र में ही पले बड़े थे, एफ्राइम और मनशे। वो लेकर गया यकूब के पास जब वो बुढ़ापे में था। जबकि देखा जाए तो यकूब सबको आशीषें दे चुका था, उसने सबको आशीषें बांट दी। लेकिन वो जानता था यूसुफ कि मेरे बच्चों की भी आशीष बनती है। और वो लेकर जाता है। और यकूब वहां पर कुछ अलग बातें करता है, किसके साथ? यूसुफ के साथ। और वो यूसुफ को कहता है, आप 48 में पढ़ लेना, उत्पत्ति 48 में ये बातें लिखी हुई है। जब वो आशीर्वाद देता है, जब वो एफ्राइम और मनशे इसके पास आते हैं, जब इसका हाथ क्रॉस हो जाता है और वो छोटे को बड़ा कर देता है, बड़े को छोटा कर देता है, तब ये बात होती है वहां पर। तो ये यूसुफ को कहता है कि मैंने तेरे लिए एक जमीन देखी हुई है। और उसके कागजात जो सब कुछ था इसने यूसुफ को बताया हुआ था। और जब यूसुफ मरता है तो उससे पहले लोगों को बता देता है कि मेरी जो हड्डियां हैं वो मेरे पिता की जमीन में जानी चाहिए। और ये जमीन पर जाती भी हैं। जब आप यहोशू में पढ़ोगे तो इसकी हड्डियों को इसी की जमीन में गाड़ा गया है, जो कि अभी ये जो सामरिया की जमीन है। क्यों? क्योंकि इसको मालूम था कि मेरी ये जमीन है। इसके बच्चे भी यहीं पर रहे। कौन? एफ्राइम और मनशे। और एक लिंक जुड़ा, यकूब ने यूसुफ के साथ एक रिश्ता जोड़ा। लेकिन जब यीशु मसीह के आते आते तक, जब यीशु मसीह अब जहां पर बैठ चुका है, आ चुका है, तो रिश्ता टूटा दिख रहा है। यूसुफ के बेटे और यकूब का रिश्ता टूटा दिख रहा है। यूसुफ के बच्चे कह रहे हैं यकूब से कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यीशु वहां पर बैठकर कहता है एक बात, समझ, कनेक्शन एक जुड़ रहा है। वो यूसुफ को रिप्रेजेंट कर रही है सामरी की औरत, और यीशु यकूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही रिश्ता काम करने के लिए। लेकिन अब जगह का लेन प्रदेन नहीं होगा कि तुमको मैं ये जमीन देता हूँ, तुमको वो जमीन देता हूँ। अब यीशु सीधा कहता है कि उधार तो यहूदी से निकलेगा। आगे जाकर पढ़ेंगे तो ये बात आएगी। कहता है तुम जिसकी आराधना कर रहे हो ना, तुम उसे जानते नहीं हो। क्योंकि वो जानते नहीं थे। कौन? सामरी लोग। यूसुफ का वंश नहीं जानता था। लेकिन यीशु कहता है हम जिसकी आराधना करते हैं हम जानते हैं। तुम यकूब की तो आराधना कर रहे हो, यकूब के उस पहाड़ पर तो जा रहे हो, लेकिन जो यकूब का पिता है, जो उसका पिता है, तुम उसकी तो मान ही नहीं रहे। वो भी तो वंश ही है। तुमने यकूब को पकड़ के रखा बस, लेकिन उसके आगे कौन जाएगा? तो जब यीशु कहता है कि उधार जो मुक्ति है वो यहूदिया से ही निकलेगी, लेकिन वो वहां पर एक बात कर देता है, वो यकूब से भी अलग बात कर देता है कि अब मैं कहता हूं ना तो इस पहाड़ के ऊपर जहां तुम आराधना करने जाते हो, जिसे तुम नहीं जानते, और ना ही उस यरूशलेम में जिसकी तुमने बातें सुनी हुई है, जहां पर हम भी आराधना करते हैं। यीशु भी वहां पर आराधना करता था,
लेकिन यीशु वहां पर बैठकर एक नया ऐद बांध रहा है, एक नया वादा दे रहा है। किनको दे रहा है? वो सामरिया की औरत के जरिए उन लोगों के साथ एक वाचा बांध रहा है, एक सीमा ही तोड़ रहा है अपनी, कि अब मैं दायरों में नहीं बंधा रहूंगा, अब मैं एक दायरों में कैद रहने वाला परमेश्वर नहीं हूं। अब मुझे जहां कहीं पुकारा जाएगा वहां मेरी कलीसिया बन जाएगी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जहां कहीं मुझे पुकार, 2 या 3 लोग ही क्यों ना हो, अब ना तो उस हैकल में यरूशलेम में और ना ही इस पहाड़ के ऊपर, जहां कहीं मुझे आत्मा और सच्चाई से पुकारा जाएगा वहां पर मेरी कलीसिया स्थापित हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु बड़ी कलीसिया को कलीसिया नहीं कहता, प्रभु छोटी कलीसिया को भी कलीसिया कहता है। प्रभु 2 लोगों को कलीसिया को भी कलीसिया कहता है। प्रभु 1 लोग को भी कलीसिया कहता है। समझने की बात है। अगर आप एक मन एक सच्चाई से आराधना कर रहे हो तो आप खुद में ही एक कलीसिया हो। प्रभु आपको ही कलीसिया कहता है, वो आपको एक वो मंदिर भी कहता है। कि क्या तुम नहीं जानते? क्योंकि हम भूल चुके हैं ना, हमें याद ही नहीं रहता हम मंदिर भी है। इसीलिए प्रभु कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की देह उसका मंदिर हो, जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। प्रभु खुद में एक कलीसिया था और खुद में कलीसिया बनकर आप में कलीसिया पैदा कर गया। हालेलुया। और आप जब उसकी कलीसिया की गवाही देते हो तो आप कलीसिया को और निर्माण में लेकर आते हो, आप लोगों को और इकट्ठा करते हो। तो इसीलिए ये कनेक्शन है। अगर प्रभु ने चाहो तो अगली बार हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इतना शायद बहुत आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि यकूब, यूसुफ और सामरिया, ये कनेक्शन क्या था। अगर आप बाइबल को बहुत ज्यादा जानते हो तो आपको ये कनेक्शन बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो हम बाइबल स्टडी के बाद फिर से बात कर सकते हैं। फिर मैं आपको आयतें बता सकता हूँ कि ये यूसुफ को कब जमीन देता है और यूसुफ कब कहता है कि मेरी हड्डियों को वहां लेकर जाना, और वो हड्डियां जाती हैं। समझ रहे हो? क्योंकि अगर हम इस जगह पर लेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, और हम समय को मद्देनजर रखते हुए इस बात को कहते हैं। और 4 की 6 तक हम यहीं पर समाप्त करते हैं कि जब यीशु कुएं पर आ चुका है, आगे जाकर वार्तालाप शुरू होगी उस सामरी स्त्री के साथ यीशु की। और हम इसको अगली बार कंटिन्यू रखेंगे 4 की 7 से, शायद 1 से फिर से पढ़ लें, लेकिन 7 तक हम शुरू करेंगे प्रभु की दया से। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद, तारीफ, शुक्रिया प्रभु यीशु, तेरी महिमा, तारीफ। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा। सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, 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 बाप से मिलाने वाला, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जगजीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार
जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल बरकत हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।